अब केस यहां फंस जाता है कि 2006 से पहले एमएससीपी का स्कीम ही नहीं था, एमएससीपी का प्रोविजन था ही नहीं। जिनको एमएससीपी लागू था 2006 से पहले वो बाद में रिटायर, बेशक 2006 के बाद में रिटायर हुए हैं, लेकिन पीसीडीए को, रिकॉर्ड को, सरकार को ये आदेश जारी कर दिया है दोस्तों कि इन पेंशनर को एमएससीपी लागू है। 2006 से पुराने जितने रिटायरीज हैं उनको एमएससीपी नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं घाटे में है। चाहे आपको लागू 2006 से पहले भी था, 2006 के बाद अगर आप रिटायर हुए हो तो 1 जनवरी 2006 से आपको एमएससीपी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि एमएससीपी को लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश, बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। एक ऑनरेरी नायब सूबेदार करण लाल जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। वो 1980 में भर्ती हुए थे, 2006 में रिटायर हुए थे। उनको हवलदार रैंक में 8 साल सर्विस करने की वजह से 2005 में ही एमएससीपी लागू था, यानी कि 1 जनवरी 2005 को उनको एमएससीपी लागू था। वो 1 जनवरी 1997 को हवलदार बने थे, तो 8 साल पूरा हो जाता है उनका 31 दिसंबर 2004 को। इस हिसाब से उनको 1 जनवरी 2005 को एमएससीपी मिलना था। लेकिन चूंकि आप सबको पता है कि प्री 2006 रिटायरीज के लिए एमएससीपी का कोई भी प्रावधान नहीं है, हालांकि ये पेंशनर 2006 में जनवरी में रिटायर हुए थे। अब केस यहां फंस जाता है कि 2006 से पहले एमएससीपी का स्कीम ही नहीं था, एमएससीपी का प्रोविजन था ही नहीं। तो जब इन्होंने ये बोला कि मैं तो 2006 के बाद का रिटायरी हूं और मुझे एमएससीपी लागू था 1 जनवरी 2005 को, इन्होंने कई रिप्रेजेंटेशन किए, ये सिग्नल कोर के हैं तो सिग्नल रिकॉर्ड को भी इन्होंने अपना लेटर वगैरह लिखा। तो उनकी सारी जो बातें हैं, उनकी सारी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिक्वेस्ट है, उनको नकार दिया गया, उनको ठुकरा दिया गया और उनको एमएससीपी नहीं दिया गया। लेकिन माननीय एएफटी लखनऊ में उन्होंने एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर दिया, यानी कि केस फाइल कर दिया। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि माननीय एएफटी लखनऊ ने पेंशनर के फेवर में, यानी कि ऑनरेरी नायब सूबेदार करण लाल जी के फेवर में फैसला सुनाते हुए पीसीडीए को, रिकॉर्ड को, सरकार को यह आदेश जारी कर दिया है दोस्तों कि इन पेंशनर को एमएससीपी लागू है। लेकिन डेट उनको 1 जनवरी 2006 का दिया जाए। चूंकि 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी लागू था तो उनको 1 जनवरी 2006 का दिया जाए। जनवरी 2006 के रिटायरी थे, तो 2006 में भी वो सर्विस में रहने की वजह से एमएससीपी वो ले पाए दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी लागू था 2006 से पहले, वो बाद में रिटायर, बेशक 2006 के बाद में रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना रिक्वेस्ट किसी को नहीं किया, जिसकी वजह से उनको एक इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला। एक इंक्रीमेंट बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर आपके पेंशन में एक इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ोतरी हो जाए तो आपका कितना एरियर भी आएगा उसका आप समझ नहीं सकते। तो ऐसे जो भी पेंशनर्स हैं जो अपना हक नहीं लेकर के बैठे हुए हैं, उनके आंखें खोलने वाला ये जो है माननीय एएफटी लखनऊ का जजमेंट है दोस्तों। चलिए मैं आप सबको पहले जजमेंट का जो कॉपी है उसको दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये आदेश का कॉपी है जो आप देख पा रहे हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 का आदेश है। आगे दोस्तों ये देखिए, जो कि हवलदार ऑनरेरी नायब सूबेदार करण लाल जी का ये केस है, जिन्होंने केस किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये जो इन्होंने केस किया था, आगे आप ये देखिए, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ था, ओआईसी रिकॉर्ड सिग्नल्स यानी कि सिग्नल कोर के थे वो, तो सिग्नल के ओआईसी रिकॉर्ड के खिलाफ था ये केस। आगे पीसीडीए के खिलाफ था और ट्रेजरी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के खिलाफ इन्होंने केस किया था दोस्तों। एमएससीपी से रिलेटेड ये केस था। आगे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पेंशनर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। वो 18 जनवरी 1980 को भर्ती हुए थे, 31 जनवरी 2006 में रिटायर हुए थे। यहाँ जानने वाली बात है कि वो 2006 में रिटायर हुए थे 6th पे कमीशन के बाद। अब ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट देखिए, द एप्लीकेंट वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ नाइक विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 93 एंड हवलदार विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 97। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हवलदार बने थे 1 जनवरी 97 में, यानी कि उनका पूरा 8 साल पूरा हो जाता है 31 दिसंबर 2004 को। उनको 1 जनवरी 2005 को जो है लागू होना था एमएससीपी, क्योंकि वो 2006 के बाद के रिटायरी हैं। देखिए 31 जनवरी 2006 के जब 6th पे कमीशन लागू हो चुका था।
हालांकि उनका जो डेट पड़ता है एमएससीपी का ड्यू डेट वो 2005 में पड़ रहा है, 1 जनवरी 2005 में, प्री 2006, जिसकी वजह से उनके सारे रिप्रेजेंटेशन जो है खारिज कर दिए गए रिकॉर्ड्स की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से। जो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप ये जो वीडियो है इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नीचे भी जो बातें लिखी हैं उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि 1 जनवरी 97 में हवलदार बने, तो 1 जनवरी 2005 को उनको एमएससीपी मिलना था, जो नहीं दिया गया इस वजह से कि वो प्री 2006 में आता है। वो जो डेट आता है 1 जनवरी 2005 वो प्री 2006 में आता है, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका रिक्वेस्ट है, नकार दिया गया। अब आगे जो बातें हैं दोस्तों उनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब 8 नंबर पैराग्राफ है जो कि जजमेंट का पैराग्राफ है, ये आपको समझाता हूं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Subject to aforesaid observations, the original application is allowed the representatives to consider the claim of the applicant for implementation of the modified assured career progression scheme with effect from 1 जनवरी 2006 and grant all consequential benefits with effect from 1 जनवरी 2006। यानी कि नायब सूबेदार के सारे बेनिफिट जो है 1 जनवरी 2006 से दिए जाए, यानी कि आगे नायब सूबेदार के हिसाब से अगर OROP वगैरह रिवीजन होना है वो सारा चीज़ें भी किया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट का इस पैराग्राफ में ऑर्डर है दोस्तों। आगे जो लिखते हैं माननीय कोर्ट, द रिस्पोंडेंट्स शेल टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन एक्सपेडिशियसली, यानी कि रिस्पोंडेंट्स को जो है एप्रोप्रिएट डिसीजन बहुत जल्दी ही लेना है। उसके बाद प्रिफरेबली विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि प्रिफरेबली 3 महीने के अंदर ही, जैसे ये आदेश मिलता है उसका 3 महीने के अंदर ही ये जो है इंप्लीमेंट करवाना है इस आदेश को। डिले शेल इनवाइट 8% इंटरेस्ट, यानी कि अगर डिले होता है, अगर देरी की जाती है तो 8% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इन पेंशनर को। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, इनको जो डेट मिला है वो 1 जनवरी 2006 यानी कि 6th पे कमीशन के बाद का ही डेट मिला है, तो उससे पहले वालों को, जो उससे पहले रिटायर हुए उनको लागू नहीं है। ये इस कोर्ट के जजमेंट से भी जो है प्रमाणित हो जाता है, जिसमें आप देखिए मेजर जनरल संजय सिंह जो मेंबर ए हैं, जस्टिस अनिल कुमार जो मेंबर जे हैं। इस आदेश का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सबसे ऊपर रहेगा, उसको डाउनलोड करके पूरे आदेश को आप पढ़ सकते हैं और रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा कि माननीय एएफटी लखनऊ ने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, जो कि 2004 में जिनको एमएससीपी लागू था वो 2006 में जाकर के उनको मिल गया 1 जनवरी 2006 के डेट से, और आज के डेट में उनको सारी चीजें जब रिवाइज होंगी तो बहुत सारा उनको एरियर भी मिलेगा और उनका बेसिक पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी इस तरीके के हकदार हैं तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी बातें, ऐसे जब कोर्ट केसेस के रेफरेंस में लेके आता हूं दोस्तों, तो आप सबको जागरूक करना मेरा मकसद होता है। तो ये एक अच्छी खबर, बहुत बड़ी बात एमएससीपी को लेकर के था दोस्तों, क्योंकि एमएससीपी के ऊपर मैं बार बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 2006 से पुराने जितने रिटायरीज हैं उनको एमएससीपी नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं घाटे में है। क्योंकि ओआरओपी भी जब रिवीजन होता है तो एमएससीपी के हिसाब से बाद वालों को तो फायदा मिलता है लेकिन पुरानों को फायदा नहीं मिलता। तो इस वजह से एमएससीपी अगर आपको लागू है किसी भी कंडीशन में, जैसे आप 2006 के बाद के रिटायरी हैं, चाहे आपको लागू 2006 से पहले भी था, 2006 के बाद अगर आप रिटायर हुए हो तो 1 जनवरी 2006 से आपको एमएससीपी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।